अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरह अपने चूज़ों में नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। अगर आपके चूज़े 15 दिन के हैं या 20 दिन के हैं या 1 महीने के हैं तो आपको पहचान करने में आसानी होगी। अगर आपके चूज़े 1 दिन या 2 दिन के हैं तो आप ये कहें भी इसकी कन्फर्म पहचान हो कि ये क्या है, तो वो बहुत मुश्किल है। 1 दिन के चूज़े की या 2 दिन के चूज़े की पहचान करना नहायत मुश्किल है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जिसको हम 1 दिन के चूज़े को हम नर कह रहे होते हैं वो बड़ा होकर मादी निकल आती है, और जिसको हम मादी कह रहे होते हैं वो बड़ा होकर नर निकल आता है। ये 1 दिन के चूज़े या 2 दिन के चूज़े की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जब तक चूज़ा कम से कम 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक हम यानी कि बहुत मुश्किल से कह सकते हैं भी ये नर है या मादी है। हाँ, जब चूज़ा 1 महीने का हो जाएगा तब हमें कन्फर्म हो जाता है ये नर है या मादी है। तो हर बंदा अपने अपने तरीके के साथ इसकी पहचान करता है। कोई कौन सा कुलिया इस्तेमाल करता है, कोई कौन सा कुलिया इस्तेमाल करता है। मैं आपके साथ अभी एक तस्वीर शेयर करके आपको कुछ बताना चाहूँगा, कुछ समझाना चाहूँगा कि आपको वो पता चल जाए कि नर कौन सा होता है और मादी कौन सी होती है। आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि नर कौन सा और मादी कौन सी है। तो जी वीडियो की तरफ आते हैं हम। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर को आप ज़रा गौर के साथ देखें और लॉजिक को समझें। आप गौर करें तस्वीर के ऊपर, जो ऊपर वाली तस्वीर है वो नर की है और जो नीचे वाली तस्वीर है वो मादी की है। अब इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक इसमें ये है कि जो नर होता है उसका जो पर होता है, जो नर का पर, वो एक ही साइज़ का होता है। यानी कि उसमें कोई भी पर छोटा बड़ा नहीं होता। आप उसका पर खोल के देखें, नर का जो पर खोल के आप देखेंगे छोटे नन्हे से चूज़े का, तो वो एक ही साइज़ का पर होगा। उसमें से कोई भी पर छोटा नहीं होगा या बड़ा नहीं होगा, वो एक ही साइज़ का पर होगा। ठीक है। अब जो नीचे वाली तस्वीर उसके नज़र आ रही है आपको उस तस्वीर में आप देखें कि शुरू वाले जो पर हैं वो छोटे हैं और जो आखिरी वाले 4-5 पर हैं वो बड़े हैं। ये जो नीचे वाली तस्वीर है ये फ़ीमेल की निशानी है, मादी की निशानी है कि मादी के शुरू वाले जो पर होंगे 5-6 पर वो छोटे होंगे और जो आखिरी पर होंगे वो बड़े होंगे, वो ज़्यादा बड़े पर होंगे। ये मादी की निशानी है। यानी कि आपको तस्वीर के ऊपर गौर करने से ही, आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लें तो आपको सारी बात का पता चल जाएगा। ऊपर ग्राफ में भी फ़ोटो बनी हुई है, ग्राफ के अंदर भी देखो फ़ोटो बनी हुई है, और उसमें भी जो नर है ना, नर का पर का साइज़ एक है, बिल्कुल उसके पर का साइज़ एक है, कोई पर उसमें छोटा बड़ा नहीं है। सारे पर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने पर हैं एक साइज़ के हैं सारे पर, खोल के देखें। और जो मादी की फ़ोटो नीचे ग्राफ में बनी हुई है वो भी आप उसके ऊपर भी गौर करें कि उसके पहले जो 5 पर हैं वो छोटे हैं और जो आगे वाले 5 पर हैं वो बड़े हैं। उन परों में काफ़ी फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है अगर आप तस्वीर के ऊपर गौर करते हैं तो। ये तस्वीर आपकी सहूलत के लिए साथ अटैच की गई है कि आपको तस्वीर देखने के साथ साथ मेरी बात की भी समझ आए। ये तो एक परों वाली निशानी हो गई जो बड़ी आम है, जो अक्सर लोग पर खोल के देखते हैं भी क्या चीज़ है, नर है मादी है, ये तो बड़ी आम है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने इसके अलावा कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा ये नर कौन है या मादी कौन है? तो दूसरे नंबर पे कुलिया ये लगाया जाता है, छोटे से चूज़े की दोनों टांगें पकड़ के ऊपर कर दी जाती हैं, मुंह उसका नीचे कर दिया जाता है। ये इसके लिए ज़रा मुश्किल लम्हा होता है चूज़े के लिए भी, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन शिकारी हजरात करते हैं। चूज़े की दोनों टांगें ऊपर कर लेते हैं, मुंह उसका नीचे कर देते हैं। अगर तो वो आराम से बेजान होकर खड़ा हो जाए, कुछ भी ना करे, बिल्कुल ऐसे लटका होता है, ज़रा भी ना हिले, तब ये समझ लेते हैं भी ये मादी है। और अगर आप उसको उल्टा लटकाते हैं, टांगें पकड़ते हैं, मुंह नीचे करते हैं, तो वो थोड़ा सा फड़फड़ाए, अपनी चूंच ऊपर करे, पल्ले दोनों अपने मारे, पर ज़ोर ज़ोर से मारे, तो ये समझा जाता है अभी वो नर है। ठीक है। ये दूसरी पहचान है, शिकारी हजरात उनकी टांगों से करते हैं। अब आपको मैं तीसरी पहचान भी बता दूं, जो अक्सर मैंने देखा है दोस्त अहबाब मेरे जो करते हैं, वो ये करते हैं कि छोटे से नन्हे से चूज़े को पकड़ते हैं, अपने हाथ की तली के ऊपर लिटा लेते हैं उसको, टांगें उसके ऊपर कर देते हैं और कमर उसकी अपने हाथ की तली के ऊपर रख लेते हैं। अगर तो वो आराम से मज़े के साथ लेट जाए, ज़रा भी ना हिले, बिल्कुल आपके हाथ को वो कोई नरम सा सोफ़ा समझ के या बेड समझ के आराम से लेट जाए, तो ये समझा जाएगा अभी ये मादी है, बड़े आराम से लेट गई, आराम सुकून से मादी है। और अगर आप उस चूज़े को हाथ के ऊपर लिटाते हैं और वो जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है, आप फिर लिटाते हैं, फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है, वो लेटता ही नहीं है,
वो लेटता ही नहीं, आप जो मर्ज़ी करे, तब ये समझा जाएगा ये नर है, इसने लेटना ही नहीं है, तब इसको नर माना जाएगा। तो जी ये जो परों वाला तरीका है ये सबसे ज़्यादा कारआमद तरीका है। आप पर देख के उनकी पहचान करें कि नर कौन सा है और मादी कौन सी है, और ये पहचान आपके तब काम आएगी जब चूज़े की उम्र 1 महीने की होगी। यहाँ पर कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो चूज़े अभी अन्नों से निकलते हैं तो कह रहे होते हैं भाई इसमें नर कौन सा मादी कौन सी है। उसमें बताना बहुत मुश्किल होता है, उसमें तुक्का होता है भाई यार ये मादी है ये नर है, और वो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही तो नहीं हो सकता ना। तो जब तक इनकी उम्र 1 महीना नहीं हो जाती आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने ऐसे ऐसे भाई भी देखे हैं जिनके पास चूज़े 3-3 महीने के या 2-2 महीने के, वो फिर भी कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं नर कौन सा मादी कौन सी है। 3-3 महीने के चूज़े होते हैं फिर भी नहीं पता चल रहा होता कौन से हैं। तो लेकिन मैंने जो आपके साथ तस्वीर अभी शेयर की है, इस तस्वीर के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा आप इसके ऊपर दिमाग लड़ाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा अभी नर कौन सा है और मादी कौन सी है। तस्वीर अपने पास सेफ रखिएगा ये वाली। तो वीडियो से मतलब आपका किसी किस्म का सवाल हो, कोई बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।